हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के टूटने की अटकलें प्रदेश में तेज हो गई थी। कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों दलों में गठबंधन चुनाव आते आते टूट जाएंगे और बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो जाएंगे। दरअसल हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जिस प्रकार से लगातार निर्दलीय विधायकों से संपर्क कर रहे थे, साथ ही बीजेपी के सीनियर नेता भी जिस प्रकार से लगातार बैठक पर बैठक कर रहे थे, उससे यही लग रहा था कि अब गठबंधन कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 जून को ये बात साफ कर दी कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या का। हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में एक सिद्धांत है। अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक अपने, बस तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तुम साथी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि गठबंधन जारी है और जारी रहेगा। प्रदेश प्रभारी के बयान पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार की अपनी जगह। वहीं सूरजमुखी के एमएसपी पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले जो किसान की स्थिति थी, उसको सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि 1000 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी पर भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसा जारी किया गया है, जिसे सोमवार को किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि 29,13,12,000 रुपए सोमवार तक किसानों के खाते में होंगे, जिसका लाभ 8,528 किसानों को 36,414 एकड़ में मिलेगा। सुनिए आप ही। अभी 1000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इंटरिम भावांतर भरपाई। तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जब बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। कुल 29,13,12,08,528 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़ ये सूरजमुखी है, और इसको अब जो उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1,000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी पीएसयू हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि भावांतर भरपाई योजना के तहत सूरजमुखी की फसल का रेट रिवाइज भी किया जा सकता है, जिसके लिए मार्केट रेट पर लगातार नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और वर्तमान की सरकार द्वारा किसान हित में किए जा रहे काम और आंकड़े भी बताए। पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा, क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपए जरूर मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मगलिंग के कारण सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। दूसरे प्रदेशों से फसल स्मगलिंग करके हरियाणा में लाई जाती है,
बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी बात रही वो यही कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर लगाई जा रही अटकलों पर मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।